हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय दर्श एजुकेशन मास्टर चैनल। तो आज की पार्ट में हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इसी खुशी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। तो चलो अपना पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? आपको पता होगा एटीएम क्या होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन होंगे। तो पहला ऑप्शन जो है वो है ऑटोमेटिक टॉनिक मशीन, और जो दूसरा है वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और जो तीसरा है वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और जो चौथा और आखिरी है वो है आर्मर टैली मशीन। तो आखिर आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? पर जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म आखिर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वो मिनिस्टर जो हर साल इंडिया का बजट करता हो, मतलब बजट बैठाता हो। तो आपको पता होगा बजट क्या होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। नंबर वन है श्री ममता बनर्जी, टू है श्री निर्मला सीतारमन, थर्ड है श्री अरविंद केजरीवाल, और चौथा और आखिरी है श्री भगत सिंह कोश्यारी। तो आपको क्या लगता है आखिर इसका आंसर क्या होगा? पर जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर टू है, श्री निर्मला सीतारमन। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो आपको पता होगा सबसे पहला श्री ममता बनर्जी जो है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, और दूसरा श्री निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और तीसरा ऑप्शन है श्री अरविंद केजरीवाल जो जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, और जो चौथा और आखिरी है श्री भगत सिंह कोश्यारी, वो महाराष्ट्र की गवर्नर हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह व्हाट इज़ द न्यूज़ फुल फॉर्म। न्यूज़ की फुल फॉर्म आखिर क्या है? न्यूज़ मतलब खबर। जो न्यूज़ होती है वो उसकी आखिर फुल फॉर्म क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन होंगे। सबसे पहला नॉर्मल इकोनॉमिक वेदर सोशल, और दूसरा है सेकंड है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और तीसरा है नॉर्थ इन्वायरमेंट वार्म साउथर्न, और चौथा है और आखिरी है नाउ एथरवार साउंड। तो आपको आखिर इसका आंसर सही क्या लगता है? पर जो इसका सही आंसर है वो है नंबर सेकंड, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो न्यूज़ का मतलब खबर, हर जगह की खबर आपको मिल जाती होगी, चाहे टीवी पे, फ़ोन पे या अखबार में। इसलिए इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुआ है हु इन्वेंटेड स्कूल। स्कूल आखिर किसने बनाया होगा? तो सिंपल सी बात है, स्कूल तो मिस्त्रियों ने बनाया होगा, पर किसने आइडिया दिया तो उस आदमी की बात हो रही है यहाँ पे। जो आपके सामने चार ऑप्शन होंगे। सबसे पहला रॉबर्ट गेट, दूसरा हॉरेस मैन, तीसरा जेसरियन जैनसन, और चौथा एंटोनियो म्यूकी। तो आपको क्या लगता है इन चारों में से क्या होगा? पर जो इसका सही आंसर है वो है नंबर टू, हॉरेस मैन। हॉरेस मैन ने इन्वेंट करा था स्कूल को। उसने आइडिया दिया था कि स्कूल बनने चाहिए। आपके सामने चार ऑप्शन है। सबसे पहला रॉबर्ट गेट। रॉबर्ट गेट ने बॉक्स बनाया था, सबसे पहले पेंसिल बॉक्स, आपको पता होगा। तो हॉरेस मैन ये है जिसने स्कूल का आइडिया दिया था, और जो तीसरा जॉर्ज जॉनसन, इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था, और एंटोनी म्यूकी आपको पता होगा टेलीफोन, जैसे कि बहुत से आदमियों ने बनाया था एक करके, उनमें से ये भी एक है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है नेम द पटना रिवर। पटना की आखिर क्या कौन सी रिवर है जो होकर जाती है? तो ऐसे तो बहुत सारी होती होगी, पर आपको इसमें से एक का ही आंसर देना है। पहला है गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा गोदावरी, चौथा है तावी। तो आपको इसमें से सही आंसर आखिर क्या लगता है? और जो इसका सही आंसर है वो सबसे पहला गंगा है। तो गंगा पटना से होकर जाती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन जैसे कि मैंने रखे हुए थे। तो गंगा जो पटना से होकर जाती है, और यमुना जो दिल्ली से होकर जाती है,
और गोदावरी है जो नासिक से होकर जाती है, और एक तावी है जो जम्मू से होके जाती है। आपको पता होगा जम्मू और कश्मीर, तो ये जम्मू की बात हो रही है कि जम्मू से होकर जाती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वाज द बंदीपुर नेशनल पार्क? ये इंडिया में ही है, कोई स्टेट में बंदीपुर नेशनल पार्क आपको बताना है किस में है। सबसे पहला गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटका, तो चौथा है उत्तर प्रदेश। तो आपको इसमें से आखिर क्या सही आंसर लगता है? पर इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 1 गुजरात। गुजरात में तो नहीं है, हमसे गलती हो चुकी है, हमें माफ़ कर दीजिए, नहीं करना तो भागे यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका है वेयर वाज द बंदीपुर नेशनल पार्क? ये नेशनल पार्क है इंडिया का ही, पर आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट में है। बंदीपुर नेशनल पार्क, आपके सामने 4 ऑप्शन है। सबसे पहला गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटका, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो आपको उसमें से सही आंसर क्या लगता है? पर जो इसका सही आंसर है वो है कर्नाटका। हाँ, कर्नाटका इज द राइट आंसर। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में ही है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है गुजरात, गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। फिर तमिलनाडु में है ग्वांडी नेशनल पार्क, ग्वांडी नेशनल पार्क को। कर्नाटका में बंदीपुर नेशनल पार्क, और जो चौथा और आखिरी ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, उसमें दुधवा नेशनल पार्क। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है ही इज पॉलिटिकल नॉन एज वाटरमैन। वाटरमैन मतलब वाटरमैन है मतलब पानी वाला आदमी, मतलब जिसे पानी का मतलब जिसने सेव करा होगा पानी, उसे ही कहेंगे वाटरमैन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है मेधा पाटकर, दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा योगी आदित्यनाथ, और चौथा है राजेंद्र सिंह। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? पर जो इसका सही आंसर है वो है लास्ट ऑप्शन राजेंद्र सिंह, लास्ट ऑप्शन राजेंद्र सिंह। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चारों ऑप्शन में ऐसा क्या है। मेधा पाटकर, मेधा पाटकर इज अ सेव नर्मदा मूवमेंट। नर्मदा मूवमेंट आपको पता है, नर्मदा नदी है, उसमें बहुत ज़्यादा हर नदी में कूड़ा फेंकने का यही था। तो नर्मदा में इन्होंने ये वाला मूवमेंट शुरू करा था, जिसमें कोई भी कचरा नहीं फेंक सकता था नर्मदा नदी में। तो अब दूसरा जो है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ये कॉइनिन चिपको स्लोगन मैं बताता हूँ ये आखिर क्या था। तो सब लोग पेड़ काटने लग गए थे, तो ये पेड़ को पकड़ के चिपक जाते थे कि इसे नहीं काटना है तो हमारे साथ इन पेड़ों को काटो। तो लोग इन्हें काटते नहीं थे, इसी बात पे इसका नाम चिपको स्लोगन रखा गया था। तो अब जो तीसरा ऑप्शन है वो है योगी आदित्यनाथ। आपको पता होगा ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और जो चौथा और आखिरी है वो राजेंद्र सिंह, जो इसका सही आंसर है क्वेश्चन का वाटरमैन। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द वर्ल्ड इलेक्ट्रिक डे सेलिब्रेट कब होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है।
फर्स्ट जून 21, दूसरा सितंबर 8, तीसरा अगस्त 29 और चौथा और आखिरी ऑप्शन है जनवरी 30। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर आखिर क्या होगा? पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, सितंबर 8। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक डे सितंबर 8 सितंबर को बनाया जाता है। तो आपके सामने जैसे कि 4 ऑप्शन है, जून 21, सितंबर 8, अगस्त 29 और जनवरी 30। तो जैसे कि जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे, सितंबर 8 को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक डे और जो अगस्त 29 है उसमें मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और जनवरी 30 को जो बनाया जाता है वो है जनवरी 30। आपको पता होगा कि कब बनाया जाता है। जनवरी 30 को बनाया जाता है मार्टियर्स डे बनाया जाता है, मार्टियर्स डे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड? हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड मतलब जो ज़्यादा हैवीएस्ट है, मतलब हैवी है और उड़ने वाली बर्ड है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोरी बस्टर्ड, एस्ट्रियन श्रू और पेरिग्राइन फैल्कन और चौथा और आखिरी है वो है जेंटू पेंगुइन। तो आपको आखिर क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? पर जो इसका सही आंसर वो है, जिसका सही आंसर है वो नंबर 1 है कोरी बस्टर्ड। कोरी बस्टर्ड हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। सबसे पहला कोरी बस्टर्ड जो हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, और फिर जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है एस्ट्रियन श्रू जो स्मॉलेस्ट लैंड मैमल है, स्मॉलेस्ट लैंड मैमल है। और फिर आता है आपके सामने थर्ड ऑप्शन पेरिग्राइन फैल्कन। तो आपको पता होगा पेरिग्राइन फैल्कन कौन है? वो फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, मतलब तेज उड़ने वाली चिड़िया है। और जो आखिरी है वो है जेंटू पेंगुइन। जेंटू पेंगुइन फास्टेस्ट स्विमिंग बर्ड है, वो बहुत तेज़ी से स्विम कर पाती है, वो वाली बर्ड है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में भी और जनरल नॉलेज के आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को आखिरी बार और सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो अपनी वीडियो को ख़त्म करने का समय आ गया है। बाय।